मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। दीन दयालु दीनों पर दया, बोले मेरे पल्ले के है कागज संदेश बोला। आई बात है भगत जी। जब कहने ला रहे सरभंग ऋषि, नाथ सकल सा धन में ना कीने कृपा जा जन दीना चितवत पंथर एवं दिन राते हम प्रभु देखी जो रानी छाती। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। सो कछु देवन मोहिनी होरा निजपन राखे गन मन चोरा। तब लगी रहो बिन हित लागे जब लगी मिलऊं तो मही तनु जागी। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। देखो काव्य सुंदर जी के एक बार दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। भगवान का काम है दीनों पर दया करना। देखो यह सेटिंग कैसी अद्भुत सेटिंग है। ये मंदिर भगवान ने कोई स्थान दिया होगा, भगवान ने दिया, आपने क्यों कहा स्थान दिया। देखो यहाँ कोई ढोलक बाजा लग रहा है, कोई रामचरितमानस पढ़ ला रहा है, कोई सुनन ला रहा है, कोई वीडियो पढ़ ला रही है। क्या यहाँ पर क्या रौनक है। देखो किस प्रकार से ये गद्दे वगैरह हमारे लिए भगवान ने बिछाए हैं। यही बात है भगत जी, सेटिंग सारी उसकी है, आपने पर लेके है, हमें लेकर आना। अब ये मोबाइल का माध्यम है, मोबाइल तो औरों पर भी होंगे। जो बोला मैं को नहीं आ सकूँ मैं सुन लूंगा, सारे सुन सके क्या भगत जी बताओ। मान लो कोई बात कहा कि यार मैं तो नहीं आ सकता, ठीक है, हर आदमी की शारीरिक कष्ट भी हो सके या कोई भी है, लेकिन मोबाइल केवल आशु भाई या मन्नू भाई या अशोक जी 2-4 जने क्यों सुनने लग रहे हैं बैठे बैठे वहाँ पर। ये भगवान की कृपा के बिना संभव हो नहीं। यही बात है भगत जी। हाँ हाँ ये सेटिंग सेटिंग आप कैसे बैठे हैं, अब अपने दम पर कुछ भी कौन कर सका। ये सारी की सारी रचना भगवान की है, तो वो दीन दयालु है, दीनों पर दया करना। यही बात है भगत जी। हाँ, जो भगवान को याद करे भगवान दया करते हैं। बिल्कुल याद का अर्थ, याद का जो उल्टा अक्षर है वो दया है। लिख के देख लो आप, बिल्कुल। याद इसको उल्टा करो दया। भगवान को याद करो वो दया कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल दया कर देंगे। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। यही बात है भगत जी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, उसको याद तो करो। आप याद ही कौन करा, अब अपने बल के भरोसे रवा। मैं सियाना हूँ, मैं बोला जवान हूँ, मेरे पर पिसा है, मेरे पर शक्ति है, मेरे पर बल है, बुद्धि है, ज्ञान है, ए चक्कर में आप फंसा भगत जी। यही बात है, वो तो दया करने के लिए तैयार बैठा है। हमें याद कौन करा ना, कमी तो सारी हमारे अंदर है। एकदम मैं तो वो तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, उनको याद करो, वो ये प्रेम हो गया ना, और भगवान दया कर देते हैं। अब ये काकभूषुंडी ने जब अपने को भी बल देखा और भगवान की शरण में पड़े तो भगवान कितना राजी हो गया। ठीक बात, क्या वरदान ले तुम, बिल्कुल बिल्कुल ले वरदान कितना चाहिए बोले तो सारे के सारे देंगे। क्या क्या नहीं देते हो, देने को तैयार बैठे, हम ही भगवान को पुकारा को नहीं बता। कमी मारे अपने जीवन को देखा आप साधक, इसलिए बार बार ये बात करना, जो साधक को नहीं, सत्संगी को, उनकी बात को नहीं होने ला रही। सुबह से लेकर उठना से लेकर सोना तक
अब कितनी बार भगवान ने याद करा, ये तो बार बार कोई लॉटरी लगी हमारी तो, जिसके कारण आप उरे बैठे। अदरवाइज जब हमारे पास ये सत्संग नहीं था, देखो आप क्या क्रिया करते, यही बात है भगत जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल भी टाइम बता मान 40 तक भी पढ़ना हो गया हमारा लिए, फटाफट पढ़ के जाया करते कि मैं होटल लेट और ला रहा हूँ, मैं होटल लेटर, मतलब मेरे जीवन की बात करूँ, बिल्कुल ही कौन था, बिल्कुल ये तो कितना समय व्यर्थ गया, बिल्कुल व्यर्थ गया। अब कौन हर एक और बात लग रहा है, वो जो समय व्यर्थ गया, अब मेरा लगा कि हमारा समय व्यर्थ गया, कम से कम अब भी अरब भी समय व्यर्थ जाने लग रहा है। सत्संग में आने के बाद, इतना इस रामचरितमानस से प्रेम होने के बाद, अब क्या आप व्यर्थ समय को नहीं कमावा, यही बात है भगत जी। हाँ लिख रहा क्या ना, राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिन के कछु नाही। जो अपने आप को राम जी के भगत कहलावा है, उपासक कहते हैं, प्रेमी कहते हैं, उसे इस राम कथा के से बढ़कर और कोई चीज़ प्यारी नहीं होनी चाहिए, यही बात है। तो देखो प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह है, श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। सर्वथा जरा भी मोह को नहीं हमारे अंदर, ठीक है, आवा सत्संग में आवा, बहुत सारे संशय मिटे हैं, लेकिन बहुत सारे मोह अभी भी है। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। काग विश्वनाथ जी को 27 कल्प हो गए, अब बात करा भगत जी, तब जाके मिटेंगे हमारे भी। बचपन से लेकर जितना हमारा जीवन है तब तक करांगे, तब जाकर बात बनेगी भगत जी। क्योंकि ये मोह जो है, संशय रोज इकट्ठे हुआ है, आप रोज इनको पकड़ ले, वहाँ रोज दूर करने के लिए हमको ये चाहिए। ये भी क्यों कितना जन्म का चले हुआ है। हाँ ये एक जन्म का तो कौन नहीं, कई जन्म का है, कई जन्मों के हमारे वो संशय है, कई जन्मों के पाप है, वो कटेंगे, संशय दूर होंगे, तब भगवान से प्रेम होगा, ठीक तब बात, प्रेम होगा। ठीक, समय लगेगा, समय लगेगा, लगे रहो इसमें, यानी ढील नहीं बरतनी हमें, लगे रहेंगे तो हमारा रास्ता सही है, ये रास्ता ठीक है, रास्ता गलत नहीं है हमारा। चलो थोड़ा धीरे सही, और उसमें वो लाइन है ना बाबा, कोई तेज अगर कोई चल सके तो चलो, कोई कर सकता है तो करो, अगर कोई नहीं हिम्मत है तो धीरे धीरे से, ठीक बात, धीरे ना चलाओ। नहीं वो तो बात ठीक है, नहीं ये धीरे बात धीरे आपकी रे ठीक मना, है। धीरे सब कुछ होए। नहीं मैं एक बात और कब है, क्या धीरे धीरे पर यदि करता रहा नहीं, जीवन जान लग रही है, फिर क्या मतलब ये बात तो ठीक समय है, बहुत गति से बाझे लग रही है। नहीं ये आप तो बात, कोशिश याद रखो, हाँ। अपन जितना भी कराओ कम है। हाँ ये बात तो है, ये बार बार आप ये बात तो करवाई बहुत पीछे रह गया, कई बार अगर दिन छिप गयो तो अपन जानो कितनी दूर, अरे बहुत देर होगी भाई। नाम जपने से मंजिल को पा जाएगा, नाम जपने से मंजिल को पा जाएगा, ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा, ध्यान करने से प्यारा नजर आएगा। तू घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले, तू घड़ी भर ही गोता लगा ले, नाम जपने की आदत बना ले। मुझे भगतिया बार कई बार बोला करना, आप अगर किसी कीर्तन में गए, जागरण में गए, तो जितनी देर आपने सुना उतनी देर ही आनंद आऊगा, पर सत्संग का जो आनंद है ना, उसकी मिठास बनी रहोगी निरंतर। इसलिए ये सत्संग बहुत जरूरी है। ये फीड हो जाती है, हाँ फिर डाउनलोड हो जाए, लेकिन सबसे जगत में दुर्लभ भी यही है, दुर्लभ सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। वास्तव में बहुत दुर्लभ आपने बेरा लागल ला रहा है, और ये भगवान की सेटिंग के बिना संभव नहीं था। तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, जी जो कह रहे हैं ना, वो बात तो आपकी बिल्कुल एकदम सत्य तो वही है, लेकिन अभी हमारे में जो कमियां हैं वो तो धीरे धीरे खत्म हो रही ना। बिगड़ी जन्म अनेक की, अभी सुधरे आज, लेकिन उसमें अगली लाइनें ओके राम का यही लिखी है ना, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज रामा, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसुम। ये इसमें अगली जो लाइन है, इसमें हमारी जो कमियां हैं वो उसमें समय लागण लाग रहे हमारो। अभी हमें राम का होया को नहीं,
और वो कुसमाज जो है हम अभी तो सारी बातें करने लग रहे हैं संसार की और की एक दूसरे की बुराइयां चुगलियां ये सारे करने लग रहे नहीं अपन अभी फंस रहे हैं। ये जब ये हमारी खत्म होगी जब ये होगा बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरा जब होगा ये जब हम सब में अच्छा देखेंगे सबको बढ़िया देखेंगे और राम का होकर के जब भजन करेंगे जब ये बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरा आज जब ये बात बढ़ेगी। अभी हमारे में जो अगली लाइन में जो बातें हैं वो हमारी अभी कमियां हैं वो हमारी कमी जो है ना वो इतना हम सामर्थ्य बन कि हमारा फटाफट खत्म हो जाए। वो रघुनाथ जी कभी दूर करेंगे। भगवान की कृपा। समिति हाँ वो है ना समिति भरी तला। हाँ एक तो वो समिति जल भरे इनमें सदगुण सज्जन पैयावा सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। हम जब किसी के हो जावा तभी तो ना कोई बात बनती है। अभी आप राम के हुए कौन परंतु भगवान हमें अपना बना लेंगे। भगवान ने अपनी तरफ से कोई कमी को ना रखी हमारी तरफ से कमी है बना रखी हमारी तरफ से कमी है हम लगे रहेंगे। जी जब ही जन्म कोटि नाती तभी उसी टाइम हो जाता है टाइम नहीं लगता। तो देखो राम जी यही है ने राम जी ने क्या किया सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह है श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। सर्वथा शब्द का इस्तेमाल किया है कागभूषण जी ने जरा भी संशय सब खत्म जितने भी थे। यही बात है भगत जी हमारे अंदर संशय है रोज आप पैदा कर ले वहाँ जहाँ रोज भूख लगे रोज रोटी खानी पड़े तो ये संशय भी ये नियम भी कानून भी रोज पैदा हो जाए उनको मिटाने के लिए सत्संग चाहिए। हमारे जो अनेक जन्मों के संशय थे वो तो है अब भाई रोज के पैदा को नहीं करा किसी ने कुछ बोल दिया तो कई बातें ऐसे नियम की जो मान ले वहाँ यही बात है भगत जी। तो अब मेरा लगा जहाँ नियम है वहाँ प्रेम नहीं जहाँ प्रेम है वहाँ नियम नहीं। अब बाता तो करा परंतु धीरे धीरे भगवान की कृपा से मिटेंगे। बालकांड में एक चौपाई लिख रखी है राम जी ने एक बार जिसको अपना लिया फिर भगवान उसे बिसराते नहीं छोड़ते यानी भगवान ने हमें अपनाया या तो पक्की बात है ना एक बात तो हमें पक्की है कि भगवान ने हमें अपनाया है। हमारी की औकात हमने नहीं मांगा सत्संग हम जिस संसार में रहे छोटे रह करते तो बस मेरे नंबर बढ़िया आ जाए बालक तो ये कहूँगा पढ़ाई कराया करते परीक्षा देने जाया करते मेरे नंबर बढ़िया आ जाए थोड़े और बड़े हुए या काम धंधा पर लागे तो मैंने रोजगार मिल जाए कोई भी हो आप सारों की बात होने रही है। यहाँ करते करते बड़े हो गए हमारा घर बसा दो ब्याह करा दो भगवान ब्याह हो गया हमारे बाल बच्चे हो जाए किसी कोई बेटा मांगा कोई बेटी मांगा जो भी आप संसार मांगा ये कर हमने सत्संग नहीं मांगा किसी ने भी ये पक्की बात है। इसका क्या मतलब हुआ ये भगवान ने दिया है मैं तो कोई दोहराई को नहीं भगत जी भगवान ने कृपा करी भगवान ने हमें अपनाया है। सत्संग हमने किसी ने नहीं मांगा क्यों संसार ने हमें सिखाया है कि सत्संग ही मांगने की चीज़ है। तो भगवान ने अपनी ओर से दी है जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहने लग रहे हैं जो मेरे भक्ति कभी नष्ट नहीं होती उसे मैं इस प्रकार से सेटिंग करता हूँ जबरदस्ती मेरी कृपा उसको मेरी ओर मोड़ देगी यही बात है। तो अपना है भगवान की ओर भगवान ने मोड़ा है संसार ने नहीं मोड़ा और ना ही हमने मांगा यही बात है भगत जी। तो इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान ने हमें अपनाया है। अब आपा कब भगवान को अपनावा उसमें आपा ने देखना है। हमारी कमियां जितनी है हमारी खुद की है लिख भी रखे है वाल्मीकि जी गुण तुम्हारे समो जय निज दोषा यही सब भाते तुम्हार भरोसा राम भगत प्रिय लागहि जेहि पुर रहुस हित बजेहि राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जाते पाते गुण धर्म बढ़ाए धन बल परिजन धन सुखदाए सब तजी तुम ही रही पुर लाए इनके हृदय में सहुर गुराई राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम वाल्मीकि जी जो 14 बता रहे यही कहने ला रहे हैं अगर हमारे अंदर कोई भी गुण है सद्गुण है तो यही मान के चलो मेरे प्रभु ने मुझे दिया है
और यदि हमारे अंदर कोई अवगुण है तो प्रभु ने नहीं दिया, ये हमारे खुद के है। यही बात है भगत जी, तब जाकर बात बढ़ेगी। यही बात है। गुण तुम्हार अगर अच्छा गुण दिया है, सत्संग में आने का गुण प्रभु ने दिया है, यही बात है भगत जी। हम वो स्वतंत्र बनाए ना हमें, हाँ भक्ति से भगवान ने हमें स्वतंत्र भी बनाया ना, कर्म कर्म करने करने के के लिए लिए। कर्म करने से हाँ, स्वतंत्र। तो वो जो हम गुण हमारे समझ जाएंगा तो बात गलत हो जाएगी ना। ये गुण तो प्रभु ने आपने दिए, तो वो गुण है ना वो हमारी ओर से है, हमारे खुद के है। वो हमें मिटाने पड़ेंगे, वो हमें धीरे धीरे खत्म करने पड़ेंगे। ठीक। समिति समिति जल भराई तलावा, धीरे 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 सही चलो। भगवान यदि हमारे अवगुणों की ओर करते ध्यान दे रहेंगे तो तो हाँ मिट जाएंगे, करते रहेंगे तो मिट जाएंगे। बिल्कुल वो लाइन गानी पड़ेगी हमें। अवगुण मेरे चित्त ना धरना, अवगुण मेरे चित्त ना धरना, करुणा निधि अब करुणा करना, करुणा निधि अब करुणा करना, तुम्हारी कृपा से भव तरना, तुम्हारी कृपा से भव तरना, दास तेरा मैं कहाया हूँ प्रभु, दास तेरा मैं कहाया हूँ, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। ये लाइन है ना, अवगुण मेरे चित्त न धरना, भगवान खुद कहने लग रहे हैं। बालकांड की चौपाई है, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की। भगवान अपने भक्तों की, अपने दास की अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते। अपा कम से कम इस बात को तो जाना, अपनी मानव डाकन तो वैसे कोई कौन कवा, हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण है, फिर भी भगवान ने सत्संग दे रखा। तो इसका दो ही कारण है, भगवान एक तो मेरे अवगुणों की ओर ध्यान ना दो, दूसरे मेरे अवगुण दूर भी करो, ये भी हमें कहना पड़ेगा भगवान को, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा अब कोई। आपा सोचा ना मैं सत्संगी हूँ, भगवान के भजनों में जाऊँ तो मैं भगवान ने मुझे अपना लिया, नहीं नहीं नहीं, भगवान मेरे अवगुण भी दूर करो, क्योंकि हमारी इस बात का बेरा है। अपा चाहे सबके आगे ना गावा, अपा ने बेरा किया, बेरो तो बेरो ही बेरो है, आई बात है भगत जी। भगवान मेरे अवगुण दूर करो। उसके बाद क्या बात है, जब अवगुणों के रहते भगवान ने हमें अपना रखा है, और जब अवगुण दूर हो जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे फिर, मम गुण गावत फूल के शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, काम आदि मद, काम आदि मद लोभन जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में। इतनी बड़ी बात भगवान कहना रहे। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाऊंगा। बताओ, भगवान को बस में किया जा सकता है। सुमेरी पवन सुध पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। और भगवान कहने लग रहे हैं, जब नारद जी ने पूछा मुझे है ना संतों के लक्षण कहिए, तब राम जी ने ये कहा, मैं मुनि मैं तुझे संतों के लक्षण बताता हूँ जिसके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ, यानी कि वो लक्षण है। यही बात है भगवान, यही बात। अभी तो आप माया के वश में। हाँ, और जब ये अगर हमारे अवगुण अगर दूर हो जाओगे तो भगवान हमारे वश में हो जाएंगे। बताओ ये बड़ी बात और क्या होगी भगत जी। बिल्कुल 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 यही बात है। प्रभु से प्रार्थना करती रहना चाहिए, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो।
चित न धरो। बिल्कुल। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। महाराज जी कहने लग रहे हैं, क्या लाइन है? करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तब जाकर बात बन रही है हमारी। भरत जी कहने लग रहे, यदि प्रभु हमारी करनी की ओर ध्यान दे तो 100 करोड़ कल्पों तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसी करनी है हमारी, मन से, वचन से, कर्म से। कितने पाप करा वो दीन दयालु है, कर दे, ऐसे जो लाइन बोले कृपा कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे काम की अवगुण है। देखिए ताई टांग छोड़। मैं बैठा हूँ आप पे। उनके कैमरे में अवगुण आवे कोई। राम भजो, राम भजो। उसका कौन है जो भगवान का हो गया। हाँ, हो गया। ये बात है। तो क्या लिख रखा है देखो, दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। राम कल्याण। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। ये विशेष बात, सर्वथा, जरा भी संशय, कण मात्र भी संशय को नहीं। अब उसका बाद क्या आनंद है। देखे हूँ करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। हाँ, जब भगवान की कथा ही में निरंतर मिलेगी, हम चिंतन करांगे, सुमिरन करांगे, कितना आनंद है। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देख कर सिर पर हाथ फेरा लाग रहे हैं। कौवे के का गुसंडी जी के भक्त वत्सलता, यही बात है। कहाँ? भक्त वत्सल कैसे दयालु, के हनुमान जी से कैसे दयालु, वाह। अरमान आपा छोड़ के न और कोई इन्हें बजा। असुप्रभु छाड़ी भजे जे आना, ते नर पशु बिनु ऊंच बिछाना। कैसे दयालु प्रभु। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले, एक कागुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जान कर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी नवोनिधियाँ, जितनी भी रिद्धि सिद्धि है, तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष तुझे दूंगा। और ये तो क्या बिना मंगे दे दिया। हाँ, ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जग नाना। आजु देऊं सब संशय नाही, मागु जो तोहि भाव मन माही। इस लाइन को दोबारा यहाँ से मिलान करा। हे कागुसंधी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अत्यंत प्रसन्न, यही बात राम जी ने सतीक्षण जी से कही, अत्यंत प्रसन्न जानकर। यही बात मनु शत्रुपा से कही, यही बात नारद जी से कहना रहे, भगवान अत्यंत प्रसन्न, मांगो भला जो चाहिए। और क्या कहना रहे हैं, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष, ज्ञान विवेक वैराग्य तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, वे सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। और अब जो तेरे मन भावे सो मांग ले बोला मांगे याद। भगवान को गिने को नहीं, तो हमें गिनकर माला क्यों फेरा। एक संत बोला है ना, हम गिनती क्यों करा जब भगवान बिना गिनित देव है। आई बात है भगत जी। हाँ नहीं, ये बात ठीक है। वो गिनती तो इसलिए भाई हम ज़्यादा मतलब कर सका। गिनती यूँ है, कई बार यूँ होता है कि यार हाँ मैं इतना करा और करा। तो ये इसलिए तो गिनती की बात है ना, ठीक है। और बिना गिनती की जरूरत नहीं है। मैं लास्ट में एक बात और की, जो तेरे मन भावे में है सो तो भगवान ने बतावे, मैं तो दिया सो दिया, और मांगे को और मांगर भी चीज़ें तो अपना आप दे दी, ये तो बिना मांगे दे दी, बगैर मांगे दे दी। हाँ, अब तेरे मन में नहीं बाहर मांगे। यानी भगवान देखो कितना प्रेम करे। क्या बात है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। अंतर यहाँ भी यही बात मिल रही है। अंदर की बात जान गया कि तू और मांगे।
कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा देगा। इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा देगा। ये राम को मांग ले मेरे प्यारे, ये खुशनुमा सा नजारा को नहीं हाँ वरना सुनते रहते, यही बात है भगत जी। ये खुशनुमा सा नजारा जो कि भजन गाया करो, इनके द्वारे पे आके तू देख, तेरा जीवन संवर जाएगा। इनसे प्रीत लगा के तू देख, दामन खुशियों से भर जाएगा। यही बात है भगत जी। ये खुशनुमा नजारा नहीं है तो क्या है, हमें कदम कदम पर भगवान के वो जो ना उसकी कृपा के दर्शन होने चाहिए, होने लाग रहे हैं। यही बात है भगत जी। हाँ ये खुशनुमा सा नजारा है, वरना तो अब सुते रहते खराटे मारते रहते। यही बात है भगत जी। ये खुशनुमा सा नजारा उरे बैठे यहाँ पर, इनका दामन पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। हर कदम कदम पर उसका साथ चाहिए, वो तो देने तैयार ही देने तैयार। कमी है हमारी। और एक और बात, भगवान ने कितना दे रखा है देखो, पहला वो कर्जा तो उतार लेवा, क्या नहीं दे रखा। यही बात है भगत जी। हाँ तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। भगवान ने कितना दे रखा, पहला वो तो कर्जा उतार दे। आई बात है भगत जी, हमारे केवल मांगने की आदत है, भगवान ने दे रखा है। अभी भी लास्ट तक आप एक ही बात बोलेंगे, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। तो ना, राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसमें तो यही कहना, कभी तो सुनेंगे, लेकिन यह बात हम मन से, वचन से, कर्म से कब कवाएंगे कि दीन दयालों के कानों में भनक पड़ चुकी है। यह भी तो कमा कम से कम है, तभी तो हमें सत्संग दे रखा है भगत जी, तभी बैठे। तभी तो बैठे यहाँ। हमारी आदत होती है मरते दम तक
जब तक अपनी आखिरी सांस तक केवल अपन यही बोलेंगे कि कभी तो सुनेंगे। अरे सुन ली उसने, जब दिन यो मानेंगे तब देखो भगवान हम पर कितनी कृपा करेंगे भगत जी, यही बात है। जब हम उसको अन्ना मानेंगे। मकान भरत पड़ रही है नहीं होती तो अपन क्या बचा? तभी सत्संग में बैठे क्या जो क्या बहुत भगवान कृपा कीमती कर रखी है, कितनी कृपा कर जो सारा से कीमती चीज है वो हमें अपन दे रखी है। वो दे रखी है भगवान। शंकर भगवान जो मांगते हैं बार त्रिलोकी के नाथ है वे, सारे कहने का देवता भाव यात्रा कर रहा है चीज की। ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, यही बात है भगत जी। हम चुकाने के काबिल को नहीं, इसलिए भगवान का राम भजो देखो मजो, जितना गुण गान करा उतना ही। जिंदगी का कोई भरोसा को नहीं। उतना थोड़ा है, हाँ जितना हम करा थोड़ा है। किए करो, अंदर करो, बाहर करो, गिन के करो, बिना गिने करो, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। एक बार खाता मैं पैसा पर जमा करा, किधर हो गया, फिर देखा कितना हो गया, किधर, अरे भाई भाई बताओ, ये बताओ, ठीक बात है, बताओ ये मैं बिल्कुल। लाल सा लगी रहे, थोड़ा है अभी हाँ। और कराओ, और कराओ। थोड़ा और कराओ, और कराओ। ये लालसा हो जाती है गिनती से। हाँ। गिनती से सिर्फ यही लालसा है, और कोई गिनती का कोई हिसाब नहीं है। ये माला जो है ये माला से कोई राम नाम लेना कोई जरूरी बात नहीं है। ये माला के कारण ये एक साधन है, साधन। उसके कारण नाम लिया जा सकता है। ये जा- महीने में और माला कोई ये जरूरी नहीं है भाई ये माला सही ले हो, लेकिन ये एक कारण बन जाता है, ये एक साधन है हमारा, ये हथियार है, एक राम नाम लेने का हथियार है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लाइन है ना, ये कर्जा चुकाने के काबिल तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी हो। परसों हमारा दुकान पर सामने है, उसकी उम्र कितनी होगी रजनीश भाई जितनी, कोई 35-38 साल की उम्र का, बैठे बैठे ख़त्म हो गया बताओ। दुकान के सामने लड़का था, वो इनका जेनिया का है, उसका थोड़ी सी शुगर तो दिक्कत होती 2-4-5 साल से, बैठा बैठा उसका अचानक ये ना हाथ पे ठंडे हो गए। मेरा जो पार्टनर उसके पास रोजी बैठा था, और रोजी बैठा रहा करता दुकान खोल कर, आपस में शेयर मार्केट की चर्चा कराया करते, बैठे बैठे ही खत्म हो गया बताओ। फटाफट ऑटो में डाल के ले गए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही। तो कहने का भाव यही है, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, कर्जदार तेरी दया का हूँ इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। जब तक सांस चल रहा है भगवान का नाम ले लो, उधर तक क्या कर लो, आई बात है भगत जी। यही लेट बहुत हो जिंदगी गया, का भरोसा को नहीं बिल्कुल भी। लेट हो गया, लेट। अब वैसे बहुत लेट हो चुके हैं, हाँ। तो अब बाकी जिंदगी का भरोसा को नहीं, अपनी उम्र भी जानना रही, शरीर वैसे भी जर्जर होना ही है, यही बात है भगत जी। अब तो ले लो। समझ ले, यही बात है। बनवारी कर ले तैयारी। हर आदमी आकर कोई काम किया नहीं, मैं लेट हो गया यार। ओ घड़ी आगे वो ला लेट हो रही। गया, तो यार मैं लेट हो लग गया। कोई काल गया, कोई आज गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सुत मातु पिता बांधव नारी, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा, धन धाम यही रह जाएगा। चंद रोज की यारी है, फिर चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कवे भिक्षु यति हरि नाम जपो, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा, फिर ऐसा समय न आएगा। पाकर कंचन से काया को, पाकर कंचन से काया को, फिर हाथ मीत बचताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। कई बार घर में बोलूँ ना,
मैं तो छोड़ छाड़ के सब अयोध्या जाऊंगा। आज मैं सुबह अरे ये बोला छोड़ छाड़ का अयोध्या को नहीं छोड़ छाड़ो पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, यही बात है भगत जी मेरा को वो लगा। गठरी लगे जाएगा वो जाना है। देखो ये जब देखो कितने खुश होकर ये बात बोलने लग रहा है, हमारी कर ले तैयारी, वेश कर ले तैयारी। ये बोल सका था क्या बा, ये बता ये बात बोल सका था क्या बा, सत्संग ना होता था भगत जी, ये बात बोलना डर राम लगा। बजो मेष कट जाएंगे क्लेश, बिल्कुल बिल्कुल राम राम बजो मनोज करोगे मौज। सही बात है। ठीक बात ठीक बात। आगे जाकर हैं? हैं? यहीं भी वहाँ भी हाँ ये आगे जाके होली होली शुरू हो जाओ का तुरंत। दोनों जगह यहाँ तो चले जाए। हाँ जो पर लोक यहाँ सुख जय सुनि मैं बचन दय दृढ़ गहु सुलभ सुख दे माँ रगय भाई भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावै प्राणी पुण्य पुण्य दिनो मिलई संता सत्संगति संसृति कर अंता। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। अभी जब शर्मा जी बोले ना कि वहाँ मौज करांगे, राम जी बोले यहाँ भी मौज करो। हाँ, यहाँ भी जो मौज परलोक यहाँ सुख चाहू सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गौ। अब आप मौज को नहीं लेने लग रहे कि यो हाँ। इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया हंसता है कोई कोई। ना जाई मस्ता दे बेड़े, आई बात है भगत जी, मस्त बना देंगे विवाह। तो कहने का भाव यही है, भगवान खुद कहने ला रहे हैं यहाँ भी मौज लुटो वहाँ भी मौज लुटो, क्योंकि वहाँ भी राम का नाम है आसरा और यहाँ भी राम का नाम आसरा। हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में ब्रह्मांडों में राम नाम का ही आसरा भगत जी, हर जगह हर ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। दोनों सुधर जाएंगे। वो लाइन है ना, जेड़ा राम दे दवारे दा फकीर हो गया, वो जहान दे अमीरां दा अमीर हो गया हैं। उसमें लास्ट पैरा के है, हमें इस याद है कि उनके जीवन विच एक तो ये है आखिरी 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 पैरा, जेड़े तन मन धन भी लुटाए जेड़े दे तन मन धन भी लुटाई रख दे, सुख लोक परलोक विच पाई रख दे। पाई रख दे। जेड़े तन मन धन भी लुटाई रख दे, सुख लोक परलोक विच पाई रख दे। उनका जग विच सफल शरीर हो गया, वो जहान दे अमीरां दा अमीर हो गया। अमीर हो गया। यहाँ भी सुख और वहाँ भी सुख है। हाँ। और अगर यहाँ पर हमने राम जी को नहीं बजा तो यहाँ भी दुख और वहाँ भी दुख वहाँ भी है, दुख है। उसका परलोक बिगड़ जाएगा। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, राम सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, सियापति राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अगर यहाँ पर हमने राम जी को नहीं बजा तो वहाँ पर जम के रे दूत पकड़ के बांधे खड़िया खड़िया किया कर्म का लेखा भोगे दंडे खाल उठावेगा। फिर तो कौन तन छुड़वावे, कोई ना छूट उस परम पिता के भजन बिना। भजन। आई बात है राम भजा बसंत मिल जाएंगे भगवंत। हाँ राम। ये आनंद कहाँ मिलेगा? ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी। राम नाम रस पी ले, तू मस्ती में जी ले, तू मस्ती में जी ले। ले ले तू नाम ले ले, बाबा का नाम ले ले, ले ले तू नाम ले ले, बाबा का नाम ले ले। बाबा की कृपा इस पे हो जा
मुझसे हो जाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। और राजेश जी वर्गे सेठ है किया पैदल यात्रा में जाते बोला कौन जावा कार आ रही जावे कौन जाए? ये बाबा की कृपा है। हाँ। वहाँ पर गए, वहाँ पर आनंद आया, शरीर को तकलीफ पहुंचाई और उसके बाद देखो कितना आज ये मौज सत्संग मिल मिल गया। गया। सही बात है। सत्संग तप मिल गया। और जप दोनों हो गए, हैं? तप और जप दोनों। हाँ तप और जब पैदल जाएंगे तो तप हो गया ना, शरीर को कष्ट देना, मतलब उसमें पूरा चलना और सबसे प्रेम करना, ये तप हो गया। और साथ में भजन हो गया, ठीक जप और तप दोनों हो गए, और दोनों का फल मिल गया। दोनों का फल मिल गया। ये इसमें कोई दो राय सत्संग नहीं। दे दिया भगवान ने। भगवान ने सत्संग ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, संसार की सारा झूठा सौदा, यहाँ पर सारा असली मस्ती। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतारी भजन जगत में। क्या बोलो वसंत भाई? यही हुआ देखो इस प्रकार भगवान माध्यम बनावा है। आपका समय आ गया था, ये आपका समय आया था यहाँ पर आने का, तो भगवान ने राजेश जी को माध्यम बनाया। ये यही बात है भगत जी। हाँ हाँ, कारणों के कारण है हाँ भगवान। समस्त कारणों के कारण है वो। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहे मुनिनाथ, ठाण लाभ जीवन मरण 10 अपदस विधि हाथ। ठीक बात सब है। दाता के हाथ में, सब भगवान के हाथ में भैया, वही करे, जो कुछ करे वही करे। माध्यम हो सकता है कोई हो जाए, करता कराता वही। भगवान को ने कोई बहाना बनावा है। तार दिया सारा जमाना राम हमको भी तारो, तार दिया सारा जमाना राम हमको भी तारो। सुना है तुमने शबरी को तारा, सुना है तूने सबरी को तारा, पैरों का करके बहाना राम हमको भी तारो, पैरों का करके बहाना राम हमको भी तारो। मन ही मन आप एक लाइन तो गाई सिखाना है। आप पूरा बोलांगे तो भजन अच्छा को लगेगा। जो सुना है तुमने, मन ही मन बोला कि उमेश को तारा ढोलक का करके बहाना, गावांगे तो अच्छा को लगेगा, क्योंकि जिसने लिखा उसी का नाम आना चाहिए भजन में। उसी प्रकार से किसी न नहीं, किसी ये को माध्यम लाइन अपनी बनाया। तरफ से तो बोल सकते हैं, अंदर ही अंदर बोलांगे कि भजन बाग में बोले तो कोई अर्थ नहीं। तो यानी कि अपने अपने अपनी अपनी अंतरात्मा को याद करो कि हम मंदिर का करके क्या बहाना, पूछाया? किसी क्या को पूछाया? मंदिर का करके बहाना। भाई मंदिर में जावांगे, शिवलिंग में जल चढ़ावांगे, बालाजी की फेरी लगावांगे, उनके दर्शन करांगे तो सत्संग मिल गया। तार दिया हमको भी मंदिर का करके बहाना, यही बात है भगत जी। यही बात है। किसी को किया तार दिया, किसी को लुटेरा रे बाबा का खजाना, लुटेरा रे लुटेरा रे बाबा का खजाना, लुटेरा रे। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। लूट सके तो लूट ले बंदे, काहे देरी करता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। ऐसा मौका फिर न मिलेगा, सबकी झोली भरता है। इसकी शरण में आकर के, बाबा की शरण में आकर के, जो कुछ मांगा मिल गया रे। लुटेरा रे बाबा का खजाना, लुटेरा रे। सही बात है। ये चिकासिया हुआ है इस तरह के भजन। आज तो ये हो ना काक भुसुंडी जी की जो वरदान मिले ना, आप आराम से कल करांगे। मतलब आज भजन सुनाओ, ये खाली आज तो पूरे ही मन नहीं टाइम की कोई जितना बताएगा मेरा भी करना है। आज आनंद टाइम तो आ। बढ़िया अभी। टाइम तो बहुत बढ़िया अभी। टाइम बढ़िया तो कोई नहीं। अभी छुपाई और दो बात आई तो चल लो। चलो एक दो और कर लेवा, फिर भजन सुना। हाँ, तो आनंद देखो क्या रस बरसा। थोड़ी करे हो। हाँ ये आनंद है। शुरू हो तो चुके, इस्ता मंगलाचरण में शुरू हो गया अपना। यहाँ पर जब उठे थे मान लो सवेरे, हाँ, जब सत्संग के लिए तैयारी करी थी ना, तभी से हमारा सत्संग शुरू हो गया। क्योंकि भगवान के लिए आपने बेरा आपा उठे क्यों, फटाफट जाना मंदिर, बस वटे से सत्संग शुरू है। यही बात है भगत जी, सत्संग वटे से शुरू है, मन चिंतन में। तो क्या लेकर क्या देखो राम जी क्या कहने लग रहे हैं, ज्ञान विवेक वैराग्य ज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, यह सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं।
जो तेरे मन भावे सो मांग ले, बोले मांग, बोले पिटारी खोल दी। हाँ, पिटारी खोल दी। सुन प्रभु बचन अधिक अनुरागे हूँ, मन अनुमान करन तब लागे हूँ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपन देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। आहा, किया देने लग रहे, भगवान लुटाने लग रहे हैं। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति का नाम नहीं लिया भगवान ने अभी। देखने ला रहे, आजमान लग रहे हैं भगत को। भगति न गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु भिंजन जैसे। भजन हीन सुख कवन काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। कितना बढ़िया मसाला, हल्दी धनिया और कुछ मर्जी डाल दो, मिर्च, लेकिन नमक की मात्रा तो चाहिए। यही बात है भगत जी, उसके बिना फीका सौदा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी भी यही कहते हैं ना रावण को। क्या हनुमान जी कौन सी बात कही थी? हाँ, वस्त्र के बगैर मस्ती नीसो है सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। बिल्कुल बिल्कुल। राम नाम बिन गिरा न सोआ, देखो बेचारे त्यागे मद मोहा। बस सोह सुरारी सब भूषण भूषित बरनारी। भूषित वर्णारी। एक नारी अगर कोई चंद्रमा के समान मुखड़े वाली चंद्रमुखी नारी को नाना प्रकार के गहनों से लाद दिया जाए, परंतु यदि उसको वस्त्र ना पहनाए जाए तो वो नारी शोभा नहीं पाती। उसी प्रकार से आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले वहाँ, परंतु राम नाम के बिना ये वाणी शोभा नहीं देती। यही बात कर, क्या बात हनुमान जी की? यही बात कर, रावण को यही बात। बिल्कुल। तो भगवान ने अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही, और सब भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, राम भजो भजन के बिना सुख। रघुपति विमुख जतन कर कौरी, कवन सकई भव बंधन चोरी। अगर हम राम जी से विमुख हो गए तो करोड़ों उपाय कर लो, आपको भवबंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। यही बात है भगत। यह बात हनुमान जी भी बोली है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम भजो राजेश, कट जाएंगे क्लेश। राम भजो बसंत, मिल जाएंगे भगवंत। क्या बात है। आप आपस में जोड़ के सारा का नाम लीजिए फिर कल। ये चिंतन चल लगा इस प्रकार से, नाम के अनुरूप है चिंतन। चिंतन बिना ये लाइना को नहीं बना है। यही बात है भगत जी। भजन से रहित सुख किस काम के, है पक्षीराज ऐसा विचार कर मैं बोला। अब कौवा बड़ा सियाना हो है, ये बोला है। हाँ, भगवान कहोगे कल ये बात आ जाएगी। जाऊं प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा नेहु। मन भावत बर मागऊं स्वामी, तुम उदार और अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। तो काग जी देखो, भगवान से वर मांगेंगे असली वर, हमें भी वही मांगना चाहिए। यही बात है भगत जी, असली चीज। हमें भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर क्या मांगना चाहिए। अबिरल भगति विशोध तव, श्रुति पुराण जो गाव राम, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। सियापति राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम।
मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपकी जिस अविरल, जिस प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मनवांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख धाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। बोलिए कागभूषण जी महाराज की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। सागी भक्ति दीजिए प्रभु, जिसे आपकी कृपा से कोई बिरला ही पाता है। राम जी वहाँ पर खुद कहने लग रहे हैं कि जब शरद ऋतु आवे ना तो तालाबों में जल कम हो जाता है। कहूँ कहूँ वृष्टि शारद थोरी, को इक पाव भगति जिमी मोरी। जब शरद ऋतु आती है ना तो कहीं कहीं बिरले स्थानों पे ही बारिश हुआ है। बारिश तो सावन भादों में ही हुआ है, कई बार शरद ऋतु में भी थोड़ी बहुत ही हुआ है। तो भगवान खुद कहने लग रहे हैं शरद ऋतु में कहीं कहीं बिरले स्थानों में ही बारिश होती है, उसी प्रकार से कोई बिरला ही मेरी भक्ति करता है। और यही बात कागभूषण जी कहने लग रहे हैं कि प्रभु आपकी कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले, हे कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। यानी कि भक्ति यानी कि भगवान को ही मांग लिया और के ये सारे, जिसने भगवान को मांग लिया तो सारी चीज अपने आप ही आ गई। भगत जी फिर ये करके रह गया, भक्ति मांग ली। तो कागभूषण जी देखो ये भक्ति मांगी है और भगवान ने ये तुरंत एवं मस्तु कहेंगे। भगवान के पास के घाटा अपने से कोई चीज़ मांगे तो आप सोच समझ के देवांगे, देवा ना देवा इसकी भी गारंटी को नहीं। आप अभी किसी से मांगा तो हमें मिले ना मिले गारंटी को नहीं। कोई हमसे भी मांगे तो आप अभी सोच समझ कर जिसको देनी है कौन देनी सोचांगे। लेकिन भगवान तो तुरंत एवं मस्तु। मैं तो सिर पर हाथ ही फेरना, मैंने की बार लगा आई बात है भगत जी के बार सुनाओ। फिर देखो कितनी ये कृपा हुई है कागभूषण जी पर। 27 कल्प से राम कथा सुनाने लग रहे हैं। जिनके पास जाकर शंकर भगवान राम कथा सुनाने लग रहे हैं, गरुड़ जी राम कथा सुनाने लग रहे हैं, याज्ञवल्क जी को ये राम कथा कागभूषण जी ने सुनाई है। सोई कागभूषण जी याज्ञवल्क को दी है, वही कथा अपने पास आ रही, अपने पास आ रही है। राम बोलो कुछ बोला तो इसके ऊपर फिर भजन सुनाओ। राम भजन। हाँ बस राम जी सारे सारी रामायण का, सारे ग्रंथों का, सारे संतों का यही सार है कि भगवान का भजन करो भाई, अच्छे कर्म करो। यानी दवाई के साथ परहेज भी रखो। राम नाम की तो दवाई लो और इसके साथ ये परहेज रखो कि हमको गलत ना खाओ, कर्म अच्छा करो। ये दो ही बात है बस। सारे ग्रंथों का यही सार है, सब ग्रंथों का यही सार मिलेगा। छोटी सी बात में अगर हम पूरी करा तो कई बार बात करा कि किसी की आत्मा को सुख पहुंचाना पुण्य है, किसी की आत्मा को दुख पहुंचाना पाप है। अब वो किस तरह किस समय में हुआ वो तो समय के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। फिर विवेक को तो लेना, विवेक सत्संग में मिलेगा। वो विवेक हम ले लेंगे सत्संग में तो हम जो है ना सही समय पे सही काम करांगे, गलत नहीं करेंगे। सत्संग जो है ना ये बड़ी जरूरी। इसी से हमारा जो परिवर्तन, हृदय का परिवर्तन है वो सत्संग से ही आएगा और कोई इसकी जगह नहीं है। मंदिर में अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो इससे कोई हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होता। इससे पुण्य तो मिलता है, लाभ तो है इसका, लेकिन हृदय परिवर्तन के लिए सत्संग ही करना पड़ेगा। भगवान से प्रेम करने के लिए सत्संग ही करना पड़ेगा। प्रेम तब होगा जब सत्संग करेंगे। मंदिर में आएंगे तो भगवान से कुछ न कुछ वही बात है, मारो बोझ जा, मारो बोझ जा, हमारी कोठी बन जा, हमारी कार आ जा, हमारा छोरा को ब्याह हो जा, हमारा पोतो हो जा, यही मांगेंगे। लौकिक चीज़ मांगेंगे। जब सत्संग मिलेगा तो लौकिक चीज़ें नहीं मांगेंगे, फिर भगवान की भक्ति मांगेंगे जो कागभूषण जी ने मांगी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भगवान से अगर भगवान मिल जाए तो अपन मांगना के ये सत्संग में पता चलेगा। बड़ा कठिन कटे धन मांग बैठा तो सारो करे कराए खाते बताए तो पास हो जाओ।
जो हमने भक्ति करी है, सत्संग किया है, वो सारा बेकार में चला जाएगा। या कोई एक बता दो किसी संत ने, किसी भक्त ने कोई धन दौलत मांगी हो तो? किसी ने नहीं मांगी, आज तक नहीं मांगी। कोई ग्रंथ भी नहीं कह रहा भाई उसने धन मांगा। वो तो फिर अपने आप ही आ जाए, बाकी सारे काम अपने आप ही हो जाएंगे। क्योंकि तो भगवान को मांग लेंगे तो भगवान के साथ तो लक्ष्मी आएगी। सही बात। तो क्यों ना हम भगवान को मांगे? हम लक्ष्मी को इकल्ली को मांगेंगे तो वो उल्लू की सवारी करके आएगी और हमें सबको उल्लू बना देगी। हमारे आचार विचार सारे खराब हो जाएंगे। भगवान के साथ आएगी तो हमारा सारा काम बढ़िया होगा। हम धर्म पे भी चलेंगे, धर्म का काम करेंगे, उस धन का शुद्ध प्रयोग करेंगे, दान करेंगे, किसी की सेवा में लगावेंगे। और जो इकल्ला आएगा तो मैं भैया फिर धन को अभिमान आ जाएगा, कहेंगे थप्पड़ मारूंगा, कहेंगे गोली मारूंगा, कोई मुकदमे में पीछा ला करके फिर भी आप। ठीक बात है, बिल्कुल 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 यही बात है ना भाई। भगवान का भजन करो, अच्छा कर्म करो भैया। सत्संग में यही बात है और यही सार है। राम राम करो। एक तो भजन की वो मन मारी है, राम कहने से तर जाएगा, या फिर जो थारा मन, नहीं भगत जी गाऊंगे वो, बाकी जो थारे भाव हो इससे बड़ो भजन किए। हाँ नहीं, जो थारे इससे बड़ो भजन किए है। ठीक आप ताजे मन बात है। कहने से तर जाएगा, इससे बड़ो भजन को नहीं। ये वो उनसो राम तुम दया बड़े दयालु। हाँ ठीक है, हाँ, एक ही चीज़ है। जो थाना ठीक लगे अभी कह दिया। भगवान ने दया करी है ना। हाँ हाँ जय श्री राम। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री और ना कोई हमारा है और ना कोई हमारा है, प्रभु जी एक तेरा सहारा है, प्रभु जी एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, ये नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 तेरा जस गाया वेदों ने, तेरा जस गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, नेति नेति गाया वेदों ने, राम तुम बड़े दयालु
भगवन तेरा बस नाम मिले भगवन तेरा बस नाम मिले भगवन के आठों याम मिले भगवन के आठों याम मिले भगवन भक्ति का दान मिले भगवन भक्ति का दान मिले काग मुसल्ली को जाइए भक्ति का दान मिले भगवन भक्ति का दान मिले भगवन राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो हरि जी तुम बड़े दयालु हो हरि जी तुम बड़े दयालु हो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो श्री राम जय राम जय जय राम 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 कोमल चित अति दीन दयाला 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 कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला अब प्रभु कृपा करो हे भाती अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करऊं दिन राती सब तज भजन करऊं दिन राति अब कछु नाथ न चाहिए मोरे अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे सीता राम चरण रति मोरे 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 अनुदिन करम अनुग्रह तोरे अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे राम ही केवल प्रेम प्यारा 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 दान ले जोई दान हमारा जान ले जो जान निहारा मंगल भवन अमंगलहारी मंगल अमंगल निहारी दीन दयाल मिरग संभारी रघुनाथ मम संकट भारी श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोले शंकर भगवान की बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की आज के आनंद की ये जो अपना बेटा को नहीं